कल हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 स्टडी किया था, ओके। और इसमें हमने डिवीजन का वेरिफिकेशन किया था। अगर हमारा डिवीजन सही है कि गलत, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसका वेरिफिकेशन लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था, ओके। उसमें क्या था, देखो जैसे कि मुझे ये डिवीजन करना है, ओके, और उसको 3 के साथ करना है, तो 3 3 से मैं क्या करूंगा, 9 करूंगा, ओके। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिवीजन एंड क्वोशंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 3 3 से क्या होगा, 9। उसमें मैं रिमाइंडर को ऐड करूंगा, अगर रिमाइंडर 0 0 आता है तो ऐड करने की कोई जरूरत है नहीं। रिमाइंडर मिलता है तो उसे हमें ऐड करना पड़ता है। तो आंसर क्या आया, 10। अगर यही आंसर जो हमारा डिविडेंड है, यानी कि ये, ओके, तो हमारा जो डिवीजन है वो सही है, अदरवाइज वो गलत है। ये हमने कल स्टडी किया था। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर, नो सर। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एमसीक्यू है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बीच एमसीक्यू है। देखो इसमें आपको फाइनल आंसर नहीं ढूंढना है, सिर्फ लॉजिक कौन सा यूज हुआ है, एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, वो आपको फाइंड करना है, ओके। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, अ बिल्डिंग हैज 35 फ्लोर्स। एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें फ्लोर कितने हैं, ऐसे 1 2 3 करके ऐसे 35 फ्लोर है, ओके। और ईच फ्लोर हैज 8 फ्लैट, और हर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट है। कितने हैं, ऐसे 8 फ्लैट है, ओके। तो नंबर ऑफ फ्लैट इन अ बिल्डिंग इज, तो टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग में कितने फ्लैट हो गए, ये अगर हमें पता लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, डिवीजन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा, वो लॉजिक है यहाँ। सर डिवीजन होगा। वानी ने बताया डिवीजन, कृषि क्या होगा, सर डिवीजन होगा। चलो और कोई आंसर? सर डिवीजन ही होगा। डिवीजन होगा, ओके। और कोई? सबका आंसर डिवीजन है या किसी को कोई और आंसर देना है? फैनिल, इसमें क्या होगा, बिल्डिंग है 35 फ्लोर्स, एक बिल्डिंग में 35 फ्लोर्स है, और हर एक फ्लोर में 8 फ्लैट है, और हर एक फ्लोर में 8 फ्लैट है। नंबर ऑफ फ्लैट इन अ बिल्डिंग इज, तो बिल्डिंग में कितने फ्लैट हो गए वो मुझे जानना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो चलो डिवीजन करो और आंसर लाओ। 35 को 8 के साथ डिवीजन करो और आंसर मुझे बताओ कि कितने फ्लैट हो गए। रफ नोटबुक में सॉल्व करके मुझे बताओ। आया किसी को आंसर? वानी, बिल्डिंग टोटल नंबर ऑफ फ्लैट कितने हो गए, 35 फ्लोर के मिला के कितने फ्लैट हुए? सर, हाँ बोलो। सर मैं रॉन्ग सर, डिवाइड नहीं आता, मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई आता है, ओके। वानी, यस। क्या क्या आता है वानी? मेशवा बताओ। कि सर डिवाइड में तो आंसर ही नहीं आता। आंसर तो आता है पर कुछ रिमाइंडर आपको मिलेगा। 8 4 जा 32 होगा, ठीक है। आंसर नहीं आता, वो लॉजिक नहीं है कृषि, लॉजिक को समझो। तत्सत क्या होगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में?
सर मैं अभी ज्वाइन हुआ तो मुझे क्वेश्चन ही पता नहीं। क्वेश्चन फर्स्ट वाला है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बड़ी वाली एक बिल्डिंग है, बड़ा सा फ्लैट, ठीक है, उसमें 35 फ्लोर है, 1 2 3 ऐसे करके कितने फ्लोर है, 35 फ्लोर है, और हर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट है, कितने हैं, हर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट है, इसमें भी 8, देखो फर्स्ट फ्लोर पे 8, सेकंड फ्लोर पे भी 8, थर्ड फ्लोर पे भी 8, वैसे टोटल नंबर ऑफ 35 फ्लोर है, ठीक है, यानी कि 35 का जो फ्लोर है उस पे भी 8 फ्लैट है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैट जानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। सर मल्टीप्लिकेशन करना होगा क्योंकि डिवीजन सर में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो फिर ऐसा होगा नहीं। हाँ हाँ, सर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन Yes, sir, करना पड़ेगा ना। देखो जैसे कि हमारी हाँ। स्कूल है, ठीक है, उसमें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ओके, देखो ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर एंड ये सेकंड फ्लोर, ओके, ग्राउंड फ्लोर पे गुजराती के नर्सरी, जूनियर केजी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के नर्सरी, जूनियर केजी की क्लास है, उसके ऊपर ये जूनियर केजी फर्स्ट सेकंड के क्लास है, ठीक है, और उसके ऊपर हमारे क्लास है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है, यानी कि सपोज कि हर एक फ्लोर पे अगर 4 क्लास है, ठीक है, हर एक फ्लोर पे अगर 4 क्लास है और 3 फ्लोर हुए यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, तो 3 फ्लोर है और हर एक फ्लोर पे 4 क्लासेज है, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने हुए, कितने हुए टोटल नंबर ऑफ क्लास, 12, तो यहाँ पे आपने, हाँ तो यहाँ पे आपने क्या किया, हाँ तो यहाँ पे भी यही करना है ना, 35 8 सा, हर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर है 35, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 35 8 सा करना पड़ेगा ना, टेल मी यस और नो। यस सर। तो ऑप्शन Yes, सी, sir. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, तो वहां पे आपको टिक करना है, फाइनल आंसर नहीं आना है, सिर्फ यहाँ पे टिक कर देना है, ओके। चलो अभी सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे मेशवा देगी, मेशवा, द कोस्ट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडीज आर, देखो 2 कैंडीज है, 2 क्या है, कैंडीज है, एक की प्राइस है 25 रुपीज और दूसरे की प्राइस है 35 रुपीज, ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टू कैंडीज, तो दोनों कैंडी की मिलाकर कितनी कॉस्ट होगी वो जानना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, क्या क्या करना पड़ेगा, एडिशन। एडिशन, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, पता चला, ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन, अ बिल्डिंग, सॉरी, अ बस है 60 सीट, एक बस है, ठीक है, एक बस है, उसमें टोटल नंबर ऑफ ऐसी सीट मिला के कितनी होती है, 60 सीट, कितने हैं, 60, 60, एक बस में 60 सीट है, बस है 60, 40 सीट आर वैकेंट, उसमें से 40 सीट है ऐसी है जिसमें अभी कोई नहीं बैठा है, खाली है एकदम, ओके, वैकेंट है वो, हाउ मेनी सीट आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो कितनी सीट भरी हुई, ऑक्यूपाई यानी कि उसमें बैठे हुए, वो वैसे कितनी सीटें, अगर वो मुझे जानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, चलो रुद्र आंसर देगा, रुद्र बताओ मुझे, यस सर। बताओ, 60 सीट है उसमें से 40 सीट पे कोई नहीं बैठा है, ओके, वो खाली है एकदम, तो कितनी सीट भरी हुई है, ऑक्यूपाइड, वो जानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ सीट है 60, रुद्र बता, माइनस वेरी गुड, यानी कि 60 माइनस 40 हम करेंगे, ओके, 60 माइनस 40 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 20 सीट ऐसी है जिसपे जो पैसेंजर है वो बैठे हुए हैं, वो वैकेंट नहीं है, वो ऑक्यूपाई है, कोई डाउट है इसमें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में, नो No, सर। ओके, No, चलो sir. नेक्स्ट, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो ये मिक्स्ड प्रॉब्लम है। मिक्स्ड प्रॉब्लम में ऐसा होता है लाइक ए सॉल्यूशन, इसमें लॉजिक होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, पर यहाँ पे आपको फाइनल आंसर ढूंढना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएगा फैनिल, बताएगा फैनिल, आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 2 बर्गर, 2 बर्गर हैं, ठीक है, 2 बर्गर, ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 2 बर्गर। ओके, कॉस्ट ऑफ 2 बर्गर, दोनों की मिला के कितनी है, ₹70, कितनी है, ₹70 है दोनों की मिला के। कॉस्ट ऑफ 2 बर्गर, कॉस्ट इज 70, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 बर्गर, तो 10 बर्गर की कॉस्ट कितनी होगी फाइनल। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये सारे जो स्टोरीज हमें ना, मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको कैसे लिखना है, वो मैं आपको रिटन पीडीएफ भेजूंगा। सिर्फ अभी आपको लॉजिक फाइंड करना है कि आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे लिखना है, वो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा हैंड रिटन आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर। आप बोलो सर, फाइनल बताओ। सर इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन आप किसके साथ करोगे, यहाँ पे 2 बर्गर की प्राइस दी है, तो कैसे फाइंड करोगे, जिसको भी आता है वो सॉल्व करेगा रफ नोटबुक में। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो फिर से बता रहा हूँ, 2 बर्गर की प्राइस ₹70 है, 1 बर्गर की नहीं। मम्मी 70, तो 2 burger price is 70. Find the cost of 10 burger price. अगर किसी को आता है तो वो मुझे बोल सकता है। तत्सर, आपको आंसर पता है तत्सर? सर मुझे आंसर पता है कृषि कंदल को। हाँ बोलो कृषि। सर आंसर इज 350। 350। हाँ यस सर, 350 हम डिवीजन करके 2 और 70 का डिवीजन करेंगे। ओके, यानी कि 1 बर्गर। ओके चलो कृषि मुझे बताओ कि आपने 350 आंसर आपका कैसे आया? जी सर देखो, यानी 7 मैंने पढ़ा कि ये 2 बर्गर की प्राइस 70 रुपीज है ना, इसीलिए 2 के साथ 70 का डिवीजन किया, फिर उसका जो आंसर है उसे 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। आंसर कितना आंसर आया? आ गया आंसर कितना आया? 350 आंसर। नहीं, 350। मुझे 1 बर्गर की प्राइस फाइंड करनी है, तो 1 बर्गर की कॉस्ट कितनी होगी? 35। 35। ओके ओके सही है। 35 सर, 1 बर्गर की प्राइस को कितने से भी बोल सकते हैं। 35। ओके 35 तो सर। हाँ देखो, यहाँ पे पहले हमें 1 बर्गर की प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही देखो ये क्वेश्चन कैसा है कि 2 चॉकलेट की प्राइस है 6 रुपीज। 2 चॉकलेट है उसकी प्राइस है 6 रुपीज है, ठीक है, कितनी है? 6 रुपीज है, तो 1 चॉकलेट की यानी कि 3 रुपीज होगी, ठीक है। अब फिर मुझे ऐसा 11 चॉकलेट की प्राइस अगर मुझे पूछी है एग्जाम में, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं फाइंड करूंगा 1 चॉकलेट की प्राइस। 1 चॉकलेट की प्राइस अगर मुझे मिल जाती है तो फिर मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा 1 बर्गर की प्राइस। ओके, तो 1 बर्गर की प्राइस यहाँ पे 35 होगी, क्योंकि 35 प्लस 35 इज इक्वल टू 70 है। आपको डिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है, अब डिवीजन करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। 10 बर्गर की कहूँ सर? हाँ मैं तो 10 बर्गर की कहूँ, मैं तो बोलूं 35 रुपीज सर, मुझे मैं मिल कहूँ 10 नहीं बर्गर की? नहीं, अभी सुनो, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से। तो 1 बर्गर की प्राइस अगर आप डिवीजन करोगे ना, 2 3 जा 6 करोगे, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, और फिर करो 2 5 जा 10 करोगे तो आपको 35 रुपीज मिलेगा। तो ऑलवेज जब भी 2 बर्गर 5 बर्गर 10 बर्गर जो भी दिया हो, तो पहले आपको 1 बर्गर की प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी,
उसके बाद में ही चाहे आपको जितने भी बर्गर, हाँ हाँ, और एक दूसरी मेथड जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, वो भी देख लो। यहाँ पे हम रुपीस के रुपए नीचे रुपीस लिखेंगे और बर्गर के नीचे बर्गर लिखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने बर्गर का बी लिखा है, ओके। तो देखो यहाँ पे 2 बर्गर, बर्गर है 2 बर्गर की कॉस्ट कितनी है, 70 रुपीज है, ओके, है ना। तो यहाँ पे रुपीस 2 बर्गर की कितनी है, 70 रुपीज। तो मुझे कितने बर्गर की फाइन करनी है, 10 बर्गर की फाइन करनी है, ओके। 10 बर्गर के कितने रुपीस हो गए, तो देखो रुपीस के नीचे रुपीस आएगा, ठीक है, और बर्गर के नीचे बर्गर आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 70, 10 मल्टीप्लाई बाय 70, और नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, ओके। नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। नहीं, आंसर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कैसे आया वो मुझे जानना है, ओके। तो देखो यहाँ पे ऐसे हम कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 70, अपॉइंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी हम कट शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 है, तो 10 का मैं 5 2 लिख सकता हूँ ना, 10 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 2 लिख सकता हूँ। तो 2 2 हो गया, सर कट। आपने कुछ लिखा, मेरी स्क्रीन में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आपका आपने जो लिखा है वो वाला है। कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब स्क्रीन तो दिख रहा है पर आप जो लिख रहे हैं ना वो नहीं दिख रहा। ओके। तो देखो फिर से लिख रहा हूं मैं, जब भी आपको 2 बर्गर 5 बर्गर, तो उसकी प्रोसेस देख लो। बर्गर के नीचे आपको बर्गर लिखना है और रुपीस के नीचे आपको लिखना है, रुपीस लिखना है, ओके। तो यहाँ पे 2 बर्गर की प्राइस कितनी दी है, 70 रुपीस, ओके। आपको कितने बर्गर की फाइन करनी है, 10 बर्गर की फाइन करनी है। कितने रुपए हो गए वो फाइन करना है। देखो रुपीस के नीचे रुपीस आएगा यहाँ पे, और बर्गर के नीचे बर्गर आएगा। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 70, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय, उसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 2 है जो डिवीजन में आ जाएगा, ओके। अभी 2 को मुझे कट करना है, तो क्या मैं कट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। देखो 10 यानी कि 5 2 होगा, 10 की जगह पे मैं 5 2 लिख सकता हूं, ओके। तो 2 2 हो जाएगा कट। तो अभी यहाँ पे क्या बचा है, 5, और यहाँ पे क्या बचा है, 70, ठीक है। देखो जब जीरो वाला मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो आपको जीरो को इग्नोर करना है, 7 5 करना है। 7 5 कितना होगा, 35, और पीछे एक जीरो लगा देना है। तो आपको डायरेक्टली कॉस्ट उसकी जो प्राइस है वो मिल जाएगी 350 रुपीज। पता चला इसमें, सर मुझे भी ये मेथड अच्छी है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको बार बार 1 की प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें देखो कल भी मैंने बताया था, अभी यूज टू हो जाओ कट शॉर्ट वाली मेथड से। बार बार डिवीजन मल्टीप्लीकेशन करने में आप गलती भी हो सकती है, आपका मार्क्स भी कट हो सकता है, ठीक है। तो ये मेथड अच्छी रहेगी, जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसमें भी यही मेथड होगी। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, यस सर। Yes, sir. चलो उसके Yes, बाद sir. में सेकंड क्वेश्चन। मीरा मेड 200 कैंडल्स टू सेल इन द मार्केट। मीरा ने कितने कैंडल्स बनाए, 200 कैंडल्स बनाए, क्यों, मार्केट में सेल करने के लिए, बेचने के लिए, ओके। इफ शी सेल 20 कैंडल्स फॉर 40 रुपीज, ठीक है। देखो उसने कितने कैंडल्स बनाए थे, पहले 200 बनाए थे। 20 कैंडल्स उसने बेचे 40 रुपीज में। कितने में बेचे, 40 रुपीज में बेचे 20 कैंडल्स, ठीक है। कैंडल्स यानी कि मोमबत्ती, हमको पता है, ओके। देन फाइंड हाउ मच शी विल अर्न टू सेलिंग ऑल द कैंडल्स। अगर वो सारे कैंडल्स बेच देगी तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, वो आपको फाइंड करना है। देखो अभी बर्गर के नीचे बर्गर, कैंडल के नीचे, तो यहाँ पे आप कैंडल के नीचे कैंडल लिखोगे, रुपीस के नीचे रुपीस लिखोगे, और मुझे बताओ 20 कैंडल के 40 रुपीस, तो 200 कैंडल के कितने रुपीस, फाइंड करके मुझे बताओ कितने रुपीस हो गए। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं,
देखो यहाँ पे कैंडल है, ओके, कितने कैंडल है 20 कैंडल के रुपीस कितने हैं 4040, ओके। 200 कैंडल्स के कितने रुपीस हो गए वो हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और 20 आएगा डिवीजन में, 0 0 कट कर देना, ठीक है, 2 2 भी कट हो जाएगा। फिर मुझे बताओ कितने रुपीस आ रहे हैं आंसर। टू 200 मल्टीप्लाई 40 होगा और डिवीजन में 20 होगा। देखो ऐसा आएगा 200 मल्टीप्लाई 40 और अपॉइंट क्या आएगा 20, ओके। यहाँ पे 0 0 हो जाएगा कट, 4 यानी कि 2 2 जा, 4 यानी कि क्या होगा 2 2 जा, 2 2 भी कट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे बचा 200 और यहाँ पे बचा 2, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4000 होता है, यस 400 होता है क्या 4000, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, सर 400 कितना होता है 400। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर वो सारी कैंडल बेच देगी तो उसे कितने रुपए मिलेंगे 400 रुपीज मिलेंगे। कितने मिलेंगे 400। ओके। चलो उसके बाद में अमन wants 50 sack of cement for making her house, ठीक है, उसको कितने चाहिए 50 sacks चाहिए, ठीक है। If cost of 4 sacks of cement is 3200 rupees, then find the total cost of all sack of cement। देखो सब ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे सैक के नीचे सैक लिखना है, ठीक है, और रुपीस के नीचे रुपीस लिखना है। देखो सैक कितने हैं, सैक है 4 सैक के कितने हैं रुपीस हो रहे हैं, 4 सैक के कितने हो रहे हैं 3200 रुपीस हो रहे हैं, ओके। कॉस्ट ऑफ टोटल सैक ऑफ, तो टोटल सैक ऑफ सीमेंट कितने हैं 15 है, तो उसके कितने होंगे वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो फाइंड करके मुझे बताओ आंसर कितने आएगा। फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय 3200, ऐसा होगा ना। हाँ सर क्वेश्चन समझाओ फिर से। देखो 4 सैक यानी कि, चलो ऐसा ही सुन लो कि उसको घर बनाना है, ठीक है, उसका जो हाउस उसको बनाना है, उसके लिए उसको 15 सीमेंट की जो बोरी आती है ना थैली, वो चाहिए, टोटल नंबर ऑफ 15 चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे हमें क्या दिए 4 जो बैग होती है, ठीक है, उसके है 3200 रुपीज, 4 बैग का कितना है 3200 रुपीज है। तो टोटल उसको घर बनाने के लिए 15 ऐसी 48,000 सर 48,000 आएगा आंसर। 48,000 डिवाइड बाय 4 नहीं करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय मैं करूंगा 47,000। देखो 15 मल्टीप्लाई बाय मैं करूंगा 3200 करूंगा, ओके, और नीचे क्या करूंगा 4 करूंगा, ओके। तो अभी आपको क्या करना, 1200 इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे 12,000 इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 32 है तो इसको मैं 4 से कट कर सकता हूँ। तो देखो जब भी 2 0 होता है तो हम क्या करते हैं, उसको उस नंबर को हम तोड़ देते हैं, एक नंबर होता है उस नंबर को भी हम तोड़ देते हैं। कैसे करते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूंगा, इसको 100 कर दूंगा, क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा, क्योंकि 2 0 है, 32 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि वही होने वाला है, ओके। और अभी आएगा 4, ठीक है। तो अभी देखो 32 यानी कि 8 4 इज 32, 8 4 इज
32 होगा, ठीक है। अभी 15 8 से कितना होगा मुझे बताओ। 120। ओके 15 8 120। 120 और ये 2 जीरो पीछे आ गए, ठीक है। तो आंसर कितना आया? 12,000। पता चला सबको इसमें? टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. ओके देखो कट शॉर्ट वाली मेथड में अभी आपको देखो यही मेथड यूज करनी है, बार बार आप यही मेथड यूज करोगे तभी 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड में आप इससे यूज्ड टू हो जाओगे। ओके अभी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है बार बार। ओके देखो अभी राकेश सेल्स 4 लड्डूस एट द रेट ऑफ 20 रुपीज। देखो लड्डूस कितने हैं? 4। कितने रुपए में बेचे उसने? 20 रुपए में बेचे, ठीक है। सेल्स 4 लड्डूस रेट ऑफ 20 रुपीज। इफ ही वांट्स टू अर्न 500 रुपीज। अभी देखो यहाँ पे पैसा दिया है, तो पैसे के नीचे क्या आएगा? पैसा आएगा। अगर उसको 500 रुपीज अर्न करने, हाउ मेनी लड्डूस, आंसर आएगा। तो उसको कितने लड्डू बेचने पड़ेंगे वो क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर तो यहाँ पे हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 500, 4 मल्टीप्लाई बाय 500। हाँ 100 आंसर आएगा। मुझे आंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कैसे आया वो मुझे जानना है। डिविएट कैसे किया आपने 100? तो नीचे क्या आएगा? 20 आएगा। ओके अब अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है उसको देख लो। 5 रुपीस का एक लड्डू तो वेरी गुड। हाँ बोलो बोलो। देखो ये निकल गया। डिवाइड। हाँ वैसे भी कर सकते हो। देखो 4 लड्डू के 20 रुपीज है, ठीक है। 4 लड्डू के कितने रुपीज है? 20 रुपीज है। तो एक लड्डू के कितने हुए? 5 रुपीज हुए, हुए कि नहीं हुए? 4 लड्डू के कितने हैं? 20 रुपीज, ठीक है। देखो 4 लड्डू, चलो यहाँ पे मैं लड्डू ही ड्रॉ कर देता हूँ। 1 2 3 एंड 4, सबके मिला के है 20 रुपीज। कितने हैं? सबके मिला के 20 रुपीज। तो एक लड्डू के कितने हो गए? 5 रुपीज हो गए। 5 5 5 एंड 5। Yes, ओके एक लड्डू के कितना हो? देखो ऐसे करना तो ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 20 यानी कि एक लड्डू के हुए 5 रुपीज, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि 500 रुपीज अर्न करना है, ठीक है। तो आपको कितने लड्डू बेचने पड़ेंगे? तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसको डिवीजन करोगे 500 को 5 से, तो आपको कितने लड्डू बेचने पड़ेंगे वो आपको पता चल जाएगा। कि 5 से करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 1 से 500 लड्डू आप बेचोगे तब आपको 500 रुपीज मिलेगा। 100। पता चला? ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी इससे सॉल्व कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? टेल मी यस और नो। Yes, Yes. Yes, sir. yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं है ना? No, sir. पक्का नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ओके और हमारी मेथड से भी आप कर सॉल्व कर सकते हो। लड्डू के नीचे लड्डू, रुपीस के नीचे रुपीस, ठीक है। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। वो मेथड इजी रहेगी, ये मेथड थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी, ठीक है। वो मेथड इजी रहेगी। लड्डू के नीचे लड्डू आने चाहिए, रुपीस के नीचे रुपीस आना चाहिए। लड्डू कितने हैं? 4, प्राइस कितने हैं? 20। ओके आपको कितने लड्डू के 500 रुपीस में अगर आपको बेचना है तो आपको कितने चाहिए? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 500 को 4 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। 500 को क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर आप क्या करोगे? उसको 20 से डिवीजन करोगे तो डायरेक्टली आंसर 100 आ जाएगा। देखो ये मेथड इजी रहेगी। 500 मल्टीप्लाई बाय 4 आप करो, ठीक है। 500 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉइंट क्या करोगे? 20।
ओके, देखो यहाँ पे मैं करूंगा, यहाँ पे ये हो गया कट और यहाँ पे 2 भी हो जाएगा, 2 2 जा 4, 15 2 जा क्या होगा 100, वैसे भी आंसर आ सकता है। ओके, तो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, लिसन ऑल ऑफ यू। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो कैसे लिखने हैं मैंने ऑलरेडी आपको बताया, उसकी आपको हैंड रिटन पीडीएफ मिलेगी जब ये चैप्टर खत्म होगा, शायद कल ये खत्म हो जाएगा। ओके, कल ये चैप्टर क्या होगा खत्म हो जाएगा, तो कल आपको इसकी पीडीएफ कल या परसों जब खत्म होगा उसके दूसरे दिन आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तब तक क्या होगी, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जो वर्कबुक के अंदर फिल करना है वो आपको खुद करना है, और उसकी भी हैंड रिटन आपको जो फिल की हुई पीडीएफ भी मिलेगी, दोनों पीडीएफ मिलेगी। पर अभी जब हम स्टडी कर रहे थे तब आपको रफ नोटबुक लेके ही बैठना है, आपको खुद कैलकुलेशन करना है और फाइंड करना है कि आंसर आ रहा है तो पर कैसे आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर, हाँ बोलो। रहना जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आप आंसर हाँ भेजूंगा के मैं। साथ, हाँ आंसर के साथ पीडीएफ भेजूंगा मैं, पर चैप्टर खत्म होने के बाद। ओके, यानी कि किसी का कोई क्वेश्चन गलत है तो उसमें वो सही उसे कर सकता है। ओके, ओके, बाय एंड हैव अ गुड डे। बाय सर।